नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आज हम द्वारहाट में मौजूद हैं और यहीं से मैं आपको 5 बड़ी खबर बताती हूं। सबसे पहली खबर है नैनीताल से। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है और याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से तीखे सवाल किए हैं। दरअसल जनहित याचिका दाखिल कर पूछा गया था कि कैचीधाम मंदिर को इतने जल्दी क्यों खोला जा रहा है। साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट में बुधवार को जनहित याचिका की संयुक्त रूप से सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए सरकार के कार्यों में असंतोष जताया। आपको बता दें कि सच्चिदानंद डबराल और अन्य की जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चारधाम यात्रा और कैची मंदिर को खोले जाने को लेकर सरकार से तीखे सवाल किए। खंडपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली समेत कई लोग मौजूद रहे। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से पूछा कि जब केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को रद्द किया हुआ है, तो आप चारधाम यात्रा को शुरू करने को लेकर इतने उतावले क्यों हैं? आपके द्वारा जारी आदेशों का आप खुद पालन नहीं करवा पा रहे हैं। गंगा दशहरा पर आपने हरिद्वार में रोक लगाई थी, फिर भी वहां पर हजारों की भीड़ जमा थी, जो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही थी और ना ही लोगों ने मास्क पहने थे। ये सब हमें समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है। आप सिर्फ आदेश जारी कर रहे हैं, आदेशों का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसा ही कुछ केदारनाथ में भी हो रहा है। तीसरी वेव को लेकर भी आपकी पूरी तैयारी नहीं है। आपके पास मेडिकल सुविधाएं भी पूर्णतया नहीं है। आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, जबकि तीसरी वेव आने में कुछ हफ्ते ही बाकी है। आपके पास ब्लैक फंगस से भी निपटने के कोई समाधान नहीं थे और जनसंख्या के अनुपात में जो वेंटिलेटर हैं वो भी अधिकतर खराब हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि देहरादून में तीसरी लहर से लड़ने को बच्चों के लिए आपके पास 10 वेंटिलेटर हैं। बताइए, 80 बच्चे क्रिटिकल हो गए तो 70 बच्चों को मरने के लिए छोड़ देंगे क्या? कोर्ट ने कहा कि एफिडेविट में आपने माना है कि रुद्रप्रयाग में 11 वेंटिलेटर हैं, जिसमें 9 खराब हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, कोर्ट ने सिर्फ जिला अस्पतालों की डिटेल मांगी थी। हमारे पास मेडिकल कॉलेजों और निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर, आईसीयू के और इंतजाम है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको जानकारी देने से किसने रोका है। और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश कुछ जगहों पर थम सी गई है। दरअसल मुनस्यारी में मौसम साफ हो गया है, जिसकी वजह से मार्केट में भी आज रौनक देखने को मिली है। बीते कई दिनों से मुनस्यारी में लगातार बारिश के चलते मार्केट भी सुनसान पड़े हुए थे, जिसमें बारिश के चलते लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे। बुधवार को कुछ हद तक मौसम साफ होते ही मुनस्यारी के बाजारों में रौनक दिखी। मौसम कुछ हद तक साफ होने से लोग अपनी आवश्यकता की सामग्री खरीदने के लिए बाजार पहुंचे और खरीदारी करने में जुटे। और द्वारहाट ब्लॉक में बुधवार को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नारायण सिंह रावत धरने पर बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि उन्हें बिना किसी नोटिस के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। में कार्य करने वाले नारायण सिंह रावत का आरोप है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, बल्कि उन पर आरोप लगाया गया कि उन्हें फेसबुक चलाने की वजह से कार्य से मुक्त किया जाता है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि एक अज्ञात व्यक्ति की शिकायत पर उन्हें अपने कार्य से हाथ धोना पड़ा। नारायण सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस अज्ञात व्यक्ति ने उन पर आरोप लगाए हैं, उन्हें ढूंढकर लाया जाए। इस पूरे मुद्दे पर अब नारायण सिंह रावत को भी सुनिए, जिनके क्या कुछ आरोप हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड की सरकार कोरोना काल में जो रोजगार नहीं दे पा रही है, वो रोजगार न देने के बावजूद एक ऐसे कर्मचारी का रोजगार छीन रही है जो 12 साल से इस विकासखंड में अल्प मजदूरी में सेवाएं दे रहे थे। मैं सीधे ये कहना चाहता हूँ कि जब आज भी एक दलील दी जाती है कि कानून अंधा है और उस कानून के आंख में पट्टी है, और अदालत में जब जज साहब कोई फैसला सुनाते हैं तो उससे पहले कहते हैं कि भाई आप अपने गवाह पेश कीजिए, और जब गवाही नहीं हो पाती तो मर्डर के जो आरोपी हैं वो भी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि एक मैं दैनिक मस्टोर का कर्मचारी, मेरे केस में जो शिकायतकर्ता परमानंद कांडपाल जी है वो कहीं नहीं है धरातल पर, वो एक अदृश्य आत्मा है। लेकिन हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय को सपनों में उन्होंने दर्शन दिए और ये कहा कि नारायण रावत आरोपी हैं, ये कंप्यूटर चलाते हैं, ये सत्ता विरोधी कार्य करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी में भी अब कोविड के वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन पहुंच चुकी है, जिसको लेकर के वहां जमावड़ा लग गया और लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी में बीते कई दिनों से वैक्सीन टीका न होने से लोग हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए थे। वहीं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंदोला ने बताया कि पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से मुनस्यारी को जोड़ने वाली दोनों सड़कें बंद होने से ये दिक्कतें सामने आई थी। जहां मंगलवार को थल मुनस्यारी मोटर मार्ग खुलते ही जिला चिकित्सालय से वैक्सीन मुनस्यारी भेज दी गई, जिसमें वैक्सीन पहुंचने की खबर सुनते ही क्षेत्र के लोग वैक्सीन टीकाकरण लगवाने के लिए पहुंचे। टीकाकरण केंद्रों में वहीं विकासखंड में टीकाकरण के 6 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मुनस्यारी के सभी 6 केंद्रों में वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है और 18+ आयु से ऊपर और 45+ आयु से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। द्वारहाट अल्मोड़ा में ईसी विभाग में एक वाल्मीकि समुदाय की महिला 6 साल पहले कार्यरत थी। 6 साल पहले उसे कार्य मुक्त कर दिया गया। वहीं वो लगातार कोशिश में लगी हुई है कि उसे अपने काम पर वापस रख लिया जाए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनके घर में आर्थिक स्थिति पर संकट मंडरा रहा है। BTKIT द्वारहाट अल्मोड़ा में ईसी विभाग में दैनिक वेतन भोगी के रूप में स्वच्छक के पद पर तैनात रही विजेश देवी को करीब 6 साल से कार्य पर नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं और लगभग 5-6 साल से इस परेशानी को झेल रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सब जगह कार्यवाही करके देख लिया, पर सभी जगह से उन्हें निराशा ही मिली है। विजेश देवी का कहना है कि कार्रवाई करते करते थक गई हूँ। सरकार और सरकार के अधिकारी गण जो हम जैसे गरीब लोगों को देखकर हंसते हैं और हमारा मजाक बनाते हैं, पर हमारी समस्या का हल नहीं करते हैं। मेरी परिस्थिति बहुत खराब हो गई है, जिस कारण से 3 साल पहले फीस जमा न होने के कारण उनके बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया गया था और वो आज तक घर बैठी हैं। उनका कहना है कि मेरे बच्चे एक एक रोटी के लिए परेशान हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी समस्या पर ध्यान दिया जाए। और मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।